आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया। कल शाम एक खुशखबरी हमारे पास आई थी कि जो पिछली गहलोत सरकार के अंदर लगभग 3800 के आसपास जो विद्यालय थे उन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया और वहां पर नए पद जो है वो तब पहले क्रमोन्नत तो करके छोड़ दिया था उनको, लेकिन नए पद सर्जित नहीं हुए। अब कल जो है स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, थर्ड ग्रेड बाबू सारे पद क्या हो चुके हैं, सर्जित हो चुके हैं। और हमने देखा है, देखिए जैसे आपको जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय थे, इन विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में और राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3810 स्कूल क्रमोन्नत किए गए, जिसके लिए ये नए पद सर्जित हुए हैं। ये अभी जो अपने परसों वाले वीडियो में साला दर्पण पे जो पद दिखा रहे थे हम खाली पद, उनके अलावा ये नए पद सर्जित हुए हैं। तो प्रधानाचार्य का कोई पद पहले से खाली था नहीं, पहले से एक्स्ट्रा थे, आवश्यक थे और इतने हमारे पास उपलब्ध थे तो जुड़। लेकिन अगर आप देखेंगे स्कूल व्याख्याता के 11,433 पद, अब स्कूल व्याख्याता की भर्ती बहुत बड़ी होने वाली है। 11,433 पद तो ये हो गई और अभी आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले लगभग 11,800 के ऊपर हुई थी डीपीसी। तो स्कूल व्याख्याता के अंदर जो है लगभग आपके 22,000 मतलब लगभग 23,000 पद खाली हो गए हैं स्कूल व्याख्याता के अंदर। अभी जो है लेक्चरर थे 11,800 लेक्चरर प्रमोट होकर के वाइस प्रिंसिपल के अंदर गए, तो 11,000 पद वहां से खाली हो गए लेक्चरर के और 11,000 के समथिंग ये पद नए आ चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये पद इसी भर्ती में शामिल होंगे क्या, या इसके बाद हमें कोई बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक के जो है 3708 पद नए सर्जित और हो चुके हैं। हमने पहले देखा था कि लगभग 42,000 के आसपास सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं, जिनके ऊपर 6500 की एक भर्ती आ चुकी है, 2500 के एक पिछली ज्वाइनिंग बाकी है और वो 42,000 में से आप मान लो 8,000 9,000 वो निकाल लो और उसके बाद में फिर ये 3700 पद ये हो गए, जिसके अंदर लगभग जो है 20-22,000 के आसपास जो है थर्ड ग्रेड की डीपीसी होने भी बाकी है। उसके बाद भी सेकंड ग्रेड के अंदर जो लगभग पद खाली रह जाएंगे वो बच जाएंगे 15 से 16,000 के आसपास पद जो है वो सेकंड ग्रेड के अंदर बच जाएंगे। थर्ड ग्रेड के अंदर जो है 2572 पद जो है वो नए सर्जित हो चुके हैं। पिछले वीडियो हमने देखा था कि अभी विभाग के पास थर्ड ग्रेड के शिक्षक क्या थे, अतिरिक्त थे, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा डिपार्टमेंट में थे। कारण क्योंकि हमारी डीपीसी नहीं हुई। डीपीसी वाला मामला इस महीने के अंत में हो जाएगा, उसके बाद वहां पर भी एक नंबर ऑफ जो अमाउंट के अंदर पद वो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब उसके अलावा बाकी और देखें तो कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग के अंदर 20,701 पद और ये जो आपके राजकीय माध्यमिक ये 22 विद्यालय ये भी जो क्रमोन्नत किए गए हैं और इनमें लगभग 102 पद, लगभग 20,000 पदों के ऊपर यह भर्ती। उसके बाद कल का एक ट्वीट यह भी वायरल हो रहा है, अधीनस्थ बोर्ड के कर्मचारी आलोक राज जो अध्यक्ष अपने पास उनका, इसमें कोई विद्यार्थी कह रहा है कि सर पटवारी के जो पद हैं उनको बढ़ा करके दिवाली पर बेरोजगारों को तोहफा दीजिए। में आलोक राज जी कह भी रहे हैं कि सरकार ने 50% से बढ़ा करके 100% यानी किसी भी चलती भर्ती रनिंग भर्ती के अंदर पहले पद बढ़ाने का था कि आप 50% पद बढ़ा सकते हो, मतलब 1,000 पदों के ऊपर आपने भर्ती निकाली है तो आप इस रनिंग भर्ती के अंदर 500 पद और बढ़ा सकते हो। अब जो है सरकार ने 100% कर दिया कि आप रनिंग भर्ती आपकी 1,000 की है तो आप 1,000 पद और बढ़ा सकते हो, मतलब आप 100% पद वृद्धि कर सकते हैं। तो क्या हमारी इसी भर्ती के अंदर लेक्चरर के अंदर और स्कूल आपका जो वरिष्ठ अध्यापक है इनमें ये जो नए पद सर्जित हुए हैं क्या इसी भर्ती के अंदर बढ़ेंगे? अब चूंकि आपको मालूम है कि आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं और हमारे मई जून तक एग्जाम भी हो जाएंगे। हमने देखा कि हमारी उम्मीद थी कि ये जो नेम था वो पिछली भर्ती जो अभी रिसेंटली पूरी हुई है उस भर्ती में भी ये नेम था और हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस भर्ती के अंदर पदों को बढ़ा दें।
फिर भी अगर पदों को बढ़ाते हैं तो आपको मालूम है कि सेकंड ग्रेड के 6500 पदों के ऊपर है और फर्स्ट ग्रेड की तो बहुत छोटी भर्ती है। अगर डबल भी कर दें तो उसके बाद भी अगर 100% बढ़ा भी दे सरकार तो सेकंड ग्रेड की तो 6500 पद ही है, डिपार्टमेंट पद कितने खाली पड़े हैं, और फर्स्ट ग्रेड की तो भर्ती है कितने से आपको मालूम है। 100% भी बढ़ा दें तो भी डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं एक भर्ती पीछे करवा दी सरकार ने, इस सरकार ने दूसरी भर्ती की घोषणा हो चुकी है, घोषणा क्या फॉर्म भरवा लिए हैं। अब जैसे ही मई जून के अंदर ये होंगे, 2026 के अंदर ये एग्जाम होंगे और उसके बाद ये तुरंत एग्जाम के बाद क्या करेंगे, जैसे ही मई जून में एग्जाम होंगे 26 में, उसके बाद लास्ट में ये एक बड़ी भर्ती और निकालेंगे। जैसा कि सरकार का एक अब स्टार्टिंग से, जिस दिन से सरकार बनी है तब से एक बात चलती आ रही है कि हम हर साल भर्ती देंगे, हम क्या है हर साल भर्ती देंगे, और सरकार इसी मनसा के ऊपर है। इसलिए देखें अपने तो इनको छोड़ करके अपन आरपीएससी का मोड अगर देखें तो आरपीएससी के मोड में हमें जो है नहीं लगता कि वो पद बढ़ाएगी क्या, और सरकार का जो हमारे पास में प्लान है उसमें भी उनका यही है कि हर साल भर्ती निकाले, लगातार बच्चों को भर्ती, और हर साल भर्ती निकालने का एक फायदा और एक नुकसान दोनों चीजें हैं। ये कम पद होने पर छात्रों को नुकसान है, लेकिन डिपार्टमेंट का फायदा है। डिपार्टमेंट का क्या फायदा है कि इससे जो है ऊपर के टैलेंटेड बच्चे आते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट का मानना है। लेकिन होना यह चाहिए कि इतने भी भर्ती, जब विभाग के पास इतने पद खाली हैं तो जो है भी जितनी भर्ती निकाली है आप उतने पद बढ़ा लीजिए। इससे क्या है कि ये जो अभी भर्ती चल रही है इसके विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, और बाकी जो पद हैं तो अभी जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनको अगली भर्ती का लाभ मिल जाएगा। संभवतः होना ऐसा चाहिए, लेकिन सरकार की मनसा जो सरकार पिछले 2 सालों से कर रही है उसमें लगता नहीं है कि वो ये पदों को बढ़ाएगी। जैसे ये भर्ती होगी उसके बाद एक बड़ी भर्ती निकालेगी। क्यों? उसके बाद क्या आ जाएगा, चुनावी साल आ जाएगा, उसके बाद होगा चुनावी साल, और फिर सरकार गिनाएगी कि हमने हर साल भर्ती निकाली है, और इस बार लास्ट वाली भर्ती वो इतनी बड़ी कर देंगे कि वहां से चुनाव के रुझान को, क्योंकि हमारे जो जितने भी ये आप कह सकते हो कि भर्ती प्रक्रिया है या सरकार कोई भी काम है, इन कार्यों का फायदा अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा लेती आई है और आगे भी लेती रही। तो वो लास्ट भर्ती को इतना बड़ा करेंगे कि माहौल अच्छे से बनाया जा सके ताकि उसका राजनीतिक चुनावी लाभ लिया जा सके। बहरहाल ये है कहानी कि पद नए सृजित हो चुके हैं, डिपार्टमेंट में पद खाली है, वैकेंसी चल रही है। थर्ड ग्रेड की तुम पिछले वीडियो में बात की थी, लगभग 14-15 हजार के आसपास आएगी भर्ती, तो वही भर्ती लगभग रहने की उम्मीद भी है। ठीक है, टीपीसी के बाद में ये होगी, और क्योंकि जस्ट उसके बाद में फिर ये एक भर्ती और निकालेंगे, और इधर लेक्चरर की और सेकंड ग्रेड की भी जो है वो जस्ट मई जून में जैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी होने के तुरंत बाद वो जो है एक वैकेंसी को और निकालेंगे। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनके लगातार फोन कॉल आते हैं कि सर फॉर्म नहीं भरा गया था, वास्तव में उनका रीजन भी जेन्युइन है कि लास्ट के 2-3 दिन साइट बहुत ज्यादा बिजी रही थी। शायद उसी दिन वो ये चतुर्थ श्रेणी के कोलेटर वो डाल दिए गए थे, राजस्थान पुलिस का भी कुछ मैटर था उसके अंदर, और तो करके साइट बहुत ज्यादा बिजी थी एसओसी आईडी, और बहुत से बच्चों के फॉर्म नहीं भरे गए थे, और आरपीएससी ने दोबारा फॉर्म रीओपन किए नहीं। तो उन विद्यार्थियों के लिए यह है कि जस्ट इस भर्ती के आगे एक बड़ी भर्ती आने वाली है, आप जो है अभी अपनी जो है तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के अंदर आपको 1 साल का समय लगेगा ही लगेगा। आप लेक्चरार पद के लिए तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट आपका इतना मजबूत होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को तैयार करने के 1 वर्ष का आपको 1-1.5 वर्ष के बाद में लगभग आपको कि मई जून के अंदर ये होगी, उसके जस्ट बाद दूसरी भर्ती आ जाएगी। हो सकता है वरिष्ठ अध्यापक की तरह इस भर्ती के पेपर हो ही नहीं, उससे पहले दूसरी भर्ती देखने को मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी ये पद सर्जित हुए हैं, फिर वित्तीय स्वीकृति में जाएंगे, थोड़ा सा डिपार्टमेंटली काम चलेगा लंबा, इतना जल्दी चीज प्रोसेस हो नहीं सकती है। लेकिन जब तक आपका एग्जाम हो सकता है कि सरकार थोड़े से पद इसमें बढ़ा दे, कि 100% ना होकर के 50% पद इसमें बढ़ा दे, लेकिन 50% बढ़ाने पर भी कोई ज्यादा बड़ी भर्ती होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पद जो है वो पहले से कम निकाले हुए हैं। क्योंकि 100% का नियम है, 100% ये बढ़ाएंगे नहीं, 50% के आसपास बढ़ाएंगे तो ज्यादा पद फिर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसके बाद आने वाली भर्ती बड़ी भर्ती होगी। जो बच्चे इस भर्ती में तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी करते रहे, और जिनका
फॉर्म भरने से रह गए या जो अभी बीएड फाइनल ईयर के अंदर है, जो अगली बार इस भर्ती के लिए क्या होंगे, योग्य होंगे, वो अभी से अपनी तैयारी को क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।